नमस्ते। आज हम वनस्पति बढ़ने के लिए जो चाहिए वो क्या-क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी पहचान करके लेंगे कि कोई भी जीव को 16 एलिमेंट्स लगते हैं, 16 घटक लगते हैं। वो आदमी होने दो, चींटी होने दो, नहीं तो वनस्पति होने दो। तो उसमें 3 जो है कुदरत देती है, वो है हवा, पानी, सूरज की रोशनी। ये जो है तीनों से वनस्पति की 97% टू 98% बढ़त होती है। वनस्पति उसके ऊपर बढ़ती है और 3% या 2% ज़मीन से उर्वरक लेती है। तो जो ज़मीन से लेती है उसमें प्रमुख है 3 अन्न घटक, जिसको हम नत्र स्फुरत पलाश बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश। बाद में 3 द्वियम है, उस यानी सेकेंडरी है, उसमें है गंधक, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये 3 द्वियम अन्न घटक होते हैं। और उसके बाद में जो होते हैं वो सूक्ष्म अन्न द्रव्य होते हैं, जिसमें कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, आयरन है, जिंक है, बोरॉन है। तो ये जो है बाकी होते हैं सब। तो इनमें से अभी आदमी की करतूत की वजह से जो निसर्ग में कुदरत से उसको मिलते हैं 98%, वो सब खराब हो गए। अभी दुनिया बोल रही है कि जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ने से की वजह से हवा की क्वालिटी हवा की क्वालिटी बदल गई। हवा की क्वालिटी बदल गई तो हवा में कार्बन का परसेंट ज़्यादा हो गया। सूरज की रोशनी जो है, सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट रेज आ रहे हैं, तो सूरज की रोशनी की क्वालिटी ख़राब हो गई। और पानी जो है, पानी हमने शहरवासियों ने और किसानों ने, दोनों ने मिलके, इंडस्ट्री ने मिलके पानी की गुणवत्ता पूरी की पूरी हमने ख़राब कर दी। जैसे गंगा हमारी सबसे पवित्र नदी हम मानते हैं, लेकिन हरिद्वार के आगे गंगे का पानी एकदम ख़राब है। तो इसलिए गंगा का पानी का शुद्धिकरण करने के प्रयास चल रहे। उसी तरह सब जगह पे सब नदियों का पानी आदमी की करतूत की वजह से ख़राब हो गया। और खेती में उसने जो उर्वरक डाले हैं खेती करते करते समय, जिसको हम केमिकल फर्टिलाइज़र बोलते हैं, जो दवा छिड़काव किया है कीड़ों को मारने के लिए, उसको हम केमिकल पेस्टिसाइड बोलते हैं। जो अलग अलग किस्म की बुरशियाँ है, फंगस है, उनको कंट्रोल करने के लिए हमने अलग अलग किस्म के रासायनिक फंगिसाइड इस्तेमाल किए। और वो सब ज़मीन में गिरने के बाद वो ज़मीन के बारिश से, ज़मीन के नमी से, ज़मीन के अंदर जाके हमारे पानी में आ गए। तो ये पानी में आए हुए हिंदुस्तान के नदियों का, काफ़ी कुओं का पानी आज पीने के लायक नहीं है। तो अगर ये पीने के लायक पानी नहीं है, तो जब हम वो पानी फसल को देंगे, तो फसल में पानी की क्वालिटी ना होने की वजह से ज़मीन के अंदर के जीव जंतुओं के उसकी तकलीफ़ होती है और वो मरने की काफ़ी शक्यता होती है, काफ़ी संभावना होती है। तो ये जो जीव जंतु है, ये जीव जंतु रहने के लिए हमें ये तीनों चीज़, हवा अच्छी होनी चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए, हवा में जो कार्बन परसेंट है वो अच्छा होना चाहिए, और उसके साथ साथ ज़मीन में जो कार्बन है, सेंद्रीय कार्बन बोलते हैं हम जिसको, हम वो सेंद्रीय कार्बन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हमारी फसल अच्छी नहीं आएगी। हरित क्रांति आने के पहले हमारी खेती में ज़मीन में जो सेंद्रीय कार्बन था वो 2 से 3% था, अभी है 0.2-0.3%। तो इतना कम होने की वजह से हमारी फसल अच्छी नहीं बढ़ रही है। तो पहले हमें करना होगा, ज़मीन में जो सेंद्रीय कार्बन है, ज़मीन में जो फसलों के उर्वरक अवशेष है, वो फिर से ज़मीन में जाके उसका गलन हो सके। तो ये
करने के लिए हमें खेती के साथ हमारे खेती के आजू बाजू में हमें इकोसिस्टम परिसंस्था होने की आवश्यकता है। तो ये परिसंस्था से क्या फ़ायदा होगा और परिसंस्था क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। शुक्रिया।